हरि ओम प्यारे, हरि ओम। आप पूछ रहे हो हमारा शरीर जब अपवित्र हो तो क्या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो ये बताओ, आपका शरीर अपवित्र है तो पवित्र कब होता है, पहले हमको ये बताओ। कौन सा दिन होता, कौन सी तारीख होती है जब तुम्हारा शरीर पवित्र होता। शरीर तो हमेशा अपवित्र ही रहता है। और तुम कहो कि हम शरीर को पवित्र कर देंगे तो एक मट्टी का ढीला उठा लो और उसको खूब धो, धोते 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 ढीला गल जाएगा, लेकिन उसमें की पवित्रता मट्टी नहीं खत्म होएगी। याद कर लो। ऐसे पवित्र न होवे कांची भीत। यह शरीर कच्ची भीत है। कच्ची भीत माने कच्ची दीवाल है। कच्ची दीवाल को धो, पहले ज़माने में कच्ची दीवारें बनती थी ना, उसको धोते 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 साफ हो जाओ, पूरी दीवार गल जाएगी, लेकिन वो कहो साफ हो जाए, साफ नहीं हो सकती। पोत भले दिया जाता था। तो ऐसे तुम कब पवित्र होते हो, पहले तुम्हारा शरीर पवित्र कब होगा। शरीर पवित्र कब होगा, पहले हमको ये बताओ। शरीर कभी अपवित्र ही नहीं होता है। तुमने किसी को ये बात टांट कसी है या किसी को रोका है, तब कहा है कि जब हमारा शरीर अपवित्र हो तो क्यों पूजा पाठ करना चाहिए। हैं, अपवित्र लैट्रिन में जाते हो तो अपवित्र रहता है। अगर वहीं अटैक पड़ गया तो मर जाओ, तो अगर वहीं अटैक पड़ गया, वहीं मर जाए तो क्या होगा। तुम तो कहोगे हम अपवित्र हैं, भगवान का नाम ले भी नहीं सकते हो। जो तुम दिशा जंगल करने जाते हो तो वो पूजा नहीं है। अरे एक दिन तुम शाम को खा लो पेट भर के और सवेरे तुम्हारा जो है त्याग ना हो पाए, फ्रेश ना हो पाओ, तब देखो तुम्हारी बाहर की पूजा घंटी बजाओ जाके। सबसे बड़ी पूजा वही है कि तुम फ्रेश हो लिए, तुम्हारा सही मोशन हो गया। उससे बढ़कर के पूजा क्या है। जब तक तुम्हारा मोशन नहीं ठीक से होता है तो कितना भारीपन रहता है। तो जब पेट में भरे थे तो तुम पवित्र थे, और लेकिन जब पेट से बाहर मल निकाल दिया तो अपवित्र हो गए, न हो जा करके। जब अंदर तुम्हारे शरीर में गंदगी भरी थी उससे अपवित्र कहते हो। या तो आप बहू बेटियों को 3 दिन के लिए अपवित्र कह रहे होगे। इसमें क्या अपवित्रता है। अगर पेड़ है तो उसमें फूल आएगा जरूर। फूल आया है तो वो पेड़ अपवित्र हो गया। फूल नहीं आएगा तो फल कैसे लगेगा, वो पेड़ अपवित्र हो गया। ऐसे शरीर की प्रकृति है, फूल खिला है तो खिलने दो ना। लोग जो है एक प्रपंच बना लेते हैं कि नदी में 3 दिन नहीं नहाना चाहिए। उनका पता है कि आज जो है नदी जो है लाल हो रही है। इतना प्रपंच बना लेता है इंसान, मनोकल्पित। कभी अपवित्र कोई होता ही नहीं। हम लोगों को संशय पहले था, गुरु से पूछा कि 3 दिन गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं, तो गुरु ने कहा क्यों, गीता पढ़ने में क्या हो गया। गीता पढ़ने में तुम्हारा कोई जो है हमको देखते हो, हम भी स्त्री चोले में हैं। महीना के 30 दिन हमारे हाथ में गीता रहती है। जैसे सोना नहीं अपवित्र होता है, वैसे जो है भगवान अपवित्र नहीं होता, भगवान की पूजा अपवित्र नहीं होती है। अंदर तो द्वैत की बिल्ली पड़ी हुई है, हैं तो पवित्र कहाँ से होंगे। जैसे कुआं जो है, कुआं में गांव में कुआं था तो कुआं में जो है पानी में बदबू आने लगी। जब पानी में बदबू आने लगी तो सब गांव वाले मिल करके कहा कि भाई पूजा पाठ कराया जाए, यज्ञ कराया जाए कि अब हमारे गांव में महामारी आ गई है, अब हमारे गांव में बीमारी आ जाएगी, कोई देवता का कोप हुआ है। पंडित बुलाया गया। पंडित को भी मिलना था भैया माल। पंडित क्यों बताए कोई, भाई कहा पाठ करा दो पंडित जी, हवन करा दो। बहुत ज़्यादा जिसको देखो कोई बीमार पड़ गया, पाठ करा दो ठीक हो जाए। अरे मृत्युंजय का जाप करा दो ठीक हो जाएगा। अरे तुमको हम सही जीता जागता उदाहरण अपना दिखाएं। एक प्रेमी हमारी थी तो उन्होंने जो है उनके बच्चा बहुत सीरियस पैदा हुआ।
पंडितों से पूछा तो कहा महामृत्युंजय का जाप करा दो, और जाप कराने लगी। उन्होंने मांगा 50-60 हज़ार रुपया, कहीं बैठा दो, हमारे बच्चे से बढ़ के नहीं। उधर 3 हमने कहा तुमको अगर जो है महामृत्युंजय में तुमको विश्वास है तो गीता में क्यों नहीं होता, तुम गीता लेकर के तुम जाप करने बैठो। उसमें उनको उसमें कौन मानता है? अगर सत्य बताओ तो मानने कौन बैठता है? महामृत्युंजय का जाप हो रहा, एक दिन हुआ, दूसरे दिन लड़का वो खत्म हो गया है। 2-3 दिन हुआ था तो बचा पाया? अरे काल के मुख के चबैने हम तुम हैं, कहाँ पर पंच में पड़े हुए हैं। तो ऐसे पंडित को भी मिलना था, कहा भाई यज्ञ करा दो। पूछने जाएंगे कहीं इतना दान कर दो, अब वो डायरेक्ट तो कहीं नहीं पता कि हमको दान दे दो। तो भी इंसान कहता पंडित जी हम कहाँ जाएंगे, आपको हम दिए दे रहे हैं, आप ही जा करके कहीं कर देना, जाके दान करा देना। जाओ, उसका तो लोई लग गई, चलो लॉटरी खुल गई उसकी, धरेगा जेब में। और जो है झूठ मूठ का ये नाटक है, झूठ मूठ के नाटक में इंसान पड़ा रहता है, समझ रही हो। तो इंसान के जब ये विचार नहीं बन पाते हैं, उसका भाव नहीं शुद्ध हो पाता, तो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। वो अंदर कचरा भरा हुआ है। तो पंडित को बुलाया, पंडित ने कहा भाई, पंडित पूरा गांव बटुरा, सब गांव लगा करके चंदा लगाया, पैसा जमा किया, जाप कराया गया, कई दिन तक का जाप हुआ। लेकिन जाप करके पंडित तो माल लेकर के चला गया, लेकिन कुआं का पानी शुद्ध नहीं हुआ। कहा बताओ ये क्या बात हो गई। तो जब भी तुम्हारे पवित्र, तब तुम्हारा शरीर जब पवित्र होगा, कोई जीवन में संत मिलेगा। संत की वाणी सुन करके संशय नहीं जाता है। बीवी पड़ा है ना, अंदर भरा पड़ा है। तो जो है गुरु कहते जब तक इसको निकालोगे नहीं, तब तक तो ये पड़ा रहेगा ही पड़ा रहेगा। पक्का याद कर लो। ये जो है गुरु कहते हैं 1 घंटे का 10-15 मिनट का सत्संग सुनते हो, 1 घंटे का सत्संग सुनते हो, 23 घंटा प्रपंच में रहता हमारा। तो प्रपंच में अगर सही इंसान है, प्रपंच में नहीं रहे तो कहते हैं शुद्ध बना रहेगा। लेकिन प्रपंच जो हमारे जीवन में भरा पड़ा है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो जप करा के पंडित तो चला गया। अब भाई जब जो है देखा अभी बदबू नहीं गई, पानी में बदबू आ रही है और गांव वाले बड़े दुखित रो रहे हैं, परेशान हैं। तो एक संत गुजरे, तो संत को कुछ चाहिए नहीं, वो तो सत्य बता देगा। जब संत गुजरे तो कहा कि जय महाराज हमारे गांव में बड़ी महामारी आने वाली। कहा कैसे महामारी आने वाली? कहा हमारे कुएं का पानी जो है दूषित हो गया है, इसलिए। तो गुरु ने तब संत ने कहा तुम्हारा शरीर अशुद्ध है तो शुद्ध कर लो ना, हरि भजन से जप करो, शुद्ध हो जाएगा। गीता पढ़ो, शुद्ध हो जाएगा। कौन सी पूजा करने जाते हो, कौन सी जो है शंकर जी के पर कहते नहीं हुए, उनको जा करके पत्थर के भगवान पर जा करके जो है चढ़ाओ जा करके पानी। इंसान का कहना तो मानोगे नहीं, वो तो पत्थर का बना, पाषाण में पानी चढ़ाना बड़ा आसान होता। दूध भी चढ़ाओगे, 1 गिलास दूध जो है अपने माँ बाप को पिला दो ना, हैं अपने माँ बाप को पिलाते हो। लेकिन गुरु ने कहा कोई बीमार दुखिया हो, उसको दूध ना ले पाता हो, उसको 1 पैकेट लेकर दे दो। वो नहीं, लेकिन जाकर नाली में बहाया, जाकर पत्थर पर चढ़ाओ। अरे भावना, गुरु कहते हैं शंकर जी जो होते हैं शिव माने सारे विश्व के मालिक, संहारक मालिक है वो, और तुम क्या मान लेती हो। गुरु कहते पत्थर के प्रतिमा बना दी गई, बस वही सर पटक रहे हो। अरे तुम्हारे अंदर वो शिव तत्व भरा पड़ा है, बाहर जाने की तुमको आवश्यकता नहीं है, तुम बेकार इधर उधर मारे मारे घूमते हो। तो देखा संत ने कहा क्यों दुखी? कहा महाराज हमारे ये देखिए कुआं का पानी अशुद्ध हो गया है, हमको जो है संकेत मिल रहा महामारी आने वाली है। संत ने कहा ऐसा है? कहा उपाय बताओ। कहीं उपाय यह है कि कुआं का पानी निकालो। सब लोग गाँव भर पूरा जुट गया। कहा अब जो है इसमें कोई जानवर जो मरा पड़ा हुआ है इसको निकालो।
अब देखा तो उन्होंने जंजीरें पड़ी हुई थी, कुआं में जंजीरें डाल दी जाती थी। जंजीरें कोई जैसे गिर पड़े कोई कभी बाई चांस, तो जंजीरों के सहारे से वो अटका रहे। पहले कुआं बनते थे, जंजीरें जरूर डला दी जाती थी। धार्मिक लोग यही कहते थे कि बाई चांस कोई कुआं में गिर गया कभी, तो जंजीरों का सहारा लेकर के जिंदा बना रहे वो, इसलिए डाली जाती थी जंजीरें, एक इधर से एक उधर से। तो कहा कि देखो इसमें जो बिल्ली मरी पड़ी है। क्या देखा, गांव वालों ने कहा मैं बिल्ली मरी पड़ी हुई है। तो कहा उस बिल्ली को निकालो, बाहर निकाल दो। अब बाहर निकाला तो कहा एक बार जो स्रोत से पानी भर जाए, ऐसे कुआं को धो, और कुआं को धो के एक बार पानी और साफ करो, निकाल दो पानी, बाहर निकाल के साफ कर दो, फिर सूत्रों का पानी जो सूत्र से निकलता है आने दो। देखा पानी शुद्ध हो गया। ने कहा अरे पंडित देखो कितना जाप कराया गया, सब कुछ कराया गया, बेकार ठग के लेके चला गया महाराज, आपने जो है शुद्ध जल पीने के लिए। तो कहा तुम भ्रम में पड़े हो, ऐसे बताओ कैसे शुद्ध हुआ? अंदर तो हमारे अंदर द्वैत की बिल्ली पड़ी है, दूसरा हमारे अंदर चल रहा, तो हमारा शरीर शुद्ध कैसे होगा? अभी तो हमारा शरीर अशुद्ध ही रहेगा। शरीर में जब एक भगवत भाव आता, भगवान का चिंतन आता है, भगवान के प्राण होते हैं, तभी हमारा शरीर की शुद्धि होती है। इतना याद कर लो। हम जानते हैं कि जय शरीर शुद्धि नहाने से हो जाएगी। जो प्रकृति चल रही उसको चलने दो ना, उसमें हेर फेर क्यों करते हो? अभी प्रकृति रुक जाएगी तो डॉक्टर के पास में जाओगे, कहोगे जो है हम जो है हमारी प्रकृति रुक गई है, हमारी आंखों से कम दिखाई देगा, हमको दवा दो। लेकिन प्रकृति चल रही है तो उसमें हेर फेर करते हो, मसूद हो गए। गुरु ने कहा गीता क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? दांत खोदते हो खून निकल आता है तो अशुद्ध हो गए तुम। कहीं शरीर से मान लो ब्लड निकल गया तो तुम अशुद्ध हो गए। क्या भरम पाल रखे हो? गुरु ने सत्य को बताया, कहा नहीं, तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, तुम शुद्ध स्वरूप। गीता भगवान ने कहा कि जो है पहले गुरु कह रहे थे पुलाव बनाया जाता था, नीचे एक परत घी डाल दिया, फिर जो है चावल भिगो के चावल बिछाया जाता डेगों में, फिर उसके ऊपर चीनी डाली जाती थी, फिर जो है चीनी के ऊपर चावल डाल जाता, फिर घी डाला जाता था उसी के अंदर, ऐसे कई परतें लगा ऊपर तक का भर के अंगारों के ऊपर उसको आटा से बंद कर दिया जाता था ढक्कन, फिर अंगारों पर रखा जाता था। जब चावल अंजात था कि अब हो गया होगा तो कहा ये डेग का इतनी संगत बैठी हुई थी दादा भगवान की, कहा डेग कौन उतारेगा? या गीता भगवान ने कहा, दादा ने कहा जो बिल्कुल पवित्र हो शुद्ध हो वही उतारेगा, कोई उठा ही नहीं। गीता भगवान जो है बीमारी हालत में थी लेकिन कपड़े से पकड़ के डेग को खसका दिया। सबने, दादा ने कहा तुम लोग ये बताओ बीमार अवस्था में उठी, तुम लोग क्यों नहीं उठे? डेग तो कहा कि जो है दादा हम पवित्र नहीं है, गीता भगवान पवित्र हैं। गीता भगवान ने कहा अगर एक दिन भी तुम कैसे अपवित्र हो, अगर एक दिन भी हमारा ज्ञान सुने होते ध्यान से तो तुम पवित्र होते, लेकिन तुमने मेरा ज्ञान सुना ही नहीं, एक दिन भी सुना, कान से सुना, इस कान से उस कान से निकाल दिया, तो तुम अपने को अपवित्र मानते हो। कोई अपवित्र होता ही नहीं है, सब तुम शुद्ध आत्मा चेतन बुद्ध हो, तुम पवित्र हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो है कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। तुम जो है अपने को अशुद्ध बेकार मानते हो, तो हम किसको कह रहे हो कि जब वो कोई अशुद्ध होता है तो पूजा पाठ क्यों करें? जब हमारा शरीर अशुद्ध हो, नहा लेते हो शुद्ध हो जाते हो, भीतर तो सब गंदगी भरी ही रहती है। दांत देख लो तो दांतों के अंदर कितनी गंदगी होएगी, जरा से मंजन लीन उंगली से कर लीन, देखो कितनी गंदगी भरी रहती है उसके अंदर, कितनी गंदगी भरी रहती है। किसी के सामने बोलो तो कितनी मुंह में बदबू आती है, हैं? अंदर पेट में आंतों में कितना 35 दिन का मल भरा रहता है। तुम कहो हम फ्रेश हो जाएं तो हम जो है पवित्र हो गए, कोई नहीं पवित्र होता। एक दिन का खाया हुआ 35 दिन तक का आंतों में रहता है, क्योंकि 35 मीटर की आंत होती है। आप पवित्र हो नहीं। आज से अपनी डिक्शनरी में से निकाल दो अपवित्रता का शब्द,
तुम शुद्ध है ही हो और ना किसी को अशुद्ध कहना। नहीं, प्रकृति फिर बदला लेती है। आखिरी समय में हमको क्या करती है, बिस्तर पर बिष्टा एक जग जो है ना बहुओं के ऊपर कितना दोष करती थी। हमको हम सब अपना बीता हुआ अपने आँख का देखा हुआ उदाहरण आपसे बताते हैं। बहू जब वो खुद होती थी तो वो कहती थी हमारे पराठा बना दो, और लकड़ी से कोंच के पराठा नमक डाल के दो तो हम खाएंगे, भर लेंगे। कहें, और बहुओं को इतना वो करती थी कि कोई छू ना सके उनको 3 दिन तक का। इतना उनको हमने आँख से देखा कि उनको जब आखिरी समय आया तो जो 3 बहुएं थी, आखिरी समय आया तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो हम लोग देखने के लिए गए उनको, क्योंकि ज्ञान सुनती नहीं थी वो, लेकिन उनका बेटा बहू ज्ञान सुनती थी, इसलिए उनके लिहाज सुनते देखने क्या गए। गुरु कहते किसी ने देखने क्या ज़रूरत पड़ी, वहाँ सत्संग होता था। सत्संग से निकल के दरबार से हमने कहा चलो हो लें, तो होने गए तो उनकी बहू बैठी हुई थी, तो हाथ बंधे थे। हमने कहा इनके हाथ क्यों बांध दिया बेटा तुमने? कहा आंटी ये हाथ खोलते हैं तो जो है ये तुरंत जो है बिष्टा उठाती है, अपने जो है कमर के नीचे हाथ ले जाती है, बिष्टा उठाती है, अपने बिष्टा कर लेती है, अपना हाथ उठा के मुंह में लाती है, इसलिए हाथ बांधे। और कहा आंटी जी वही मेरी सास है जो हमारे लोगों को ऊपर इतना जुल्म ढाती थी, इतना जो है पवित्र अपने को बनाती थी। आंटी जी सामने देख लो बिष्टा खा रही है, देखा मुंह में हाथ खोल दिया मेरे सामने, और हाथ जो है भगवान ऐसी बुद्धि कर देता है जो दूसरे को ताड़ना देता, दूसरे को अपवित्र कहता, तो भगवान दिखाता, कहा वही बिष्टा खाओ। हमने अपनी आँख से देखा बिष्टा खाते हुए, बिष्टा करे पड़ी हुई थी, हाथ से टोया और हाथ लगा के मुंह में लगा लिया। ऐसे आज से किसी को आप पवित्र मत कहना। अगर सचमुच में इंसान हो तो कोई आप पूजा हर घड़ी हर काम ही पूजा होता, घंटी बजाना ही पूजा नहीं होता है, समझे। सच्ची पूजा तो है वही जो सबको सुख दे, सबको प्रेम दे, सेवा भाव में रहे, भगवत भाव से करे, वो सच्ची सेवा। हरिओम।